वेलकम टू एपी स्टडी के आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं संपूर्ण जीके जीएस जो होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या था? पत्थर के औजार। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का उपयोग कब शुरू किया? मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि का प्रारंभ था। अगला प्रश्न है, श्रीअंद स्थल किस राज्य में है? बिहार में। अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी नगरी कौन थी? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? अपठित लिपि थी। अगला प्रश्न है, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए। अगला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मकान किससे बने थे? पक्की ईंटों से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक देश कौन था? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस काल में हुई? वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में समाज का विभाजन किस आधार पर था? वर्ण व्यवस्था के आधार पर। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। अगला प्रश्न है, गाय को क्या कहा जाता था? अघन्य। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? राजन। अगला प्रश्न है, सभा और समिति क्या थीं? जनसभा संस्थाएं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता क्या थी? कृषि का विकास। अगला प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित हैं? दर्शन से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से। अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, लावली नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अगला प्रश्न है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, लोहड़ी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किसका दामाद था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगला प्रश्न है, चालिसा दल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बाहुदीन। अगला प्रश्न है, बलबन की नीति क्या थी? खून एह लौह नीति। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक कपूर। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का
सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। अगला प्रश्न है टोकन मुद्रा किसने चलाई? टोकन मुद्रा किसने चलाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? 5। अगला प्रश्न है जजिया कर किसने सख्ती से लागू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां। खिलजी खां। अगला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है इब्राहिम लोदी को किसने हराया? बाबर। अगला प्रश्न है प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बाबर किस देश से आया था? उज़्बेकिस्तान से। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हुमायूं हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। अगला प्रश्न है शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खां। अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरोध कौन थे? मीर कासिम और शुजाउद्दौला शाह आलम सेकंड ने। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? कारतूसों में गाय भैंस की चर्बी। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बहादुर शाह जाफर ने। अगला प्रश्न है झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किससे कहा जाता है? 1857 का विद्रोह को। अगला प्रश्न है दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में। अगला प्रश्न है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत में। अगला प्रश्न है गरम दल के नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और तिलक ने। अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अगला प्रश्न है
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित। अगला प्रश्न है, भारत का शासन किस प्रकार का है? संघीय शासन। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। अगला प्रश्न है, राजनीति निदेशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल ने। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, संसद कितने सदन है? संसद के कितने सदन है? 2 सदन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। अगला प्रश्न है, राज्य नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान कौन सा है? 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का ज्योतिर्गम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? किबिथु। अगला प्रश्न है, भारत का पश्चिम बिंदु कौन सा है? गोहार मोती। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन पठार। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 2,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील नदी। अगला प्रश्न है,
विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है सबसे गर्म स्थान है लूत मरुस्थल ईरान। अगला प्रश्न है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम भारत। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा पठार विश्व के सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत पठार। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी नदी घाटी है अमेजन नदी घाटी। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा जंगल है अमेजन वर्षावन। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात है एंजिल फॉल। अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है कनाडा। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। अगला प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है मोनाको। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में रूस। अगला प्रश्न है सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है सबसे लंबी नदी यूरोप की है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ओजोस डेल साल्डो ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है एनएसओ। अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न योजना आयोग को कब समाप्त किया गया 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ 2015 में। अगला प्रश्न है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई 1991 में। अगला प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था कृषि विकास। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई 1966-1967। अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक कौन थे एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे वार्गिस कुरियन। अगला प्रश्न है भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे जुड़ा है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न है भारत की मुद्रा क्या है रुपया। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है आरबीआई। अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत में पहला बैंक कौन सा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है एसबीआई की स्थापना कब हुई थी 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है आरबीआई के पास। अगला प्रश्न है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है भारत का पहला वित्त आयोग कब बना 1951 में। अगला प्रश्न है जीएसटी कब लागू हुआ 1 जुलाई 1917 को। अगला प्रश्न है जीएसटी का पूरा नाम क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है भारत में कर कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला प्रश्न है आयकर किस प्रकार का कर है प्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है जीएसटी किस प्रकार का कर है अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किससे होता है जीएसटी से। अगला प्रश्न है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है नीति आयोग। अगला प्रश्न है भारत में बेरोजगारी मापने की संस्था कौन सा है एनएसओ है। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है नाभि। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है आरएनए का पूरा नाम क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है
मनुष्य में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। अगला प्रश्न है स्त्री में गुणसूत्र संयोजन क्या होता है? XX। अगला प्रश्न है पुरुष में गुणसूत्र संयोजन क्या होता है? XY। अगला प्रश्न है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अगला प्रश्न है धातु कौन सी है जो बिजली की अच्छी चालक होती है? तांबा। अगला प्रश्न है सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है? सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है बल की SI क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति क्या है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्क्रमण। अगला प्रश्न है सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? निर्वात माध्यम में। अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है जल का हिमांक क्या होता है? 0 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है बिजली का मात्रक क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न है द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? किलोग्राम। अगला प्रश्न न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? क्रिया प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है लोहा जंग क्यों लगता है? ऑक्सीकरण के कारण। अगला प्रश्न है पारा किस प्रकार का धातु है? द्रव धातु। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न है परावर्तन का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश से। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अगला प्रश्न है क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा किस दिशा में बहती है? उच्च विभव से निम्न विभव में। अगला प्रश्न है चुंबक कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। अगला प्रश्न है वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है सोडियम किस प्रकार का तत्व है? धातु है। अगला प्रश्न है CO2 किस प्रकार की गैस है? अम्लीय गैस। अगला प्रश्न है ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल। अगला प्रश्न है गति की SI इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है तापमान मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। अगला प्रश्न है विद्युत परिपथ में अवरोध किससे मापा जाता है? ओम से। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडे के लिए। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गुजरात में। अगला प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। अगला प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? CP राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? गणेश कुमार। अगला प्रश्न है भारतीय सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अगला प्रश्न है रासलीला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? ब्रज क्षेत्र का। अगला प्रश्न है रासलीला किस समुदाय द्वारा किया जाता है? वैष्णव समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न है छोलिया नृत्य किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? कुमाऊं क्षेत्र से। अगला प्रश्न है छोलिया नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? राजपूत समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न है नौटंकी किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है? कानपुर और इटावा में। अगला प्रश्न है नौटंकी किस समुदाय से जुड़ी है? लोक कलाकार समुदाय से। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर है? लखनऊ। अगला प्रश्न है कथक किस घराने से जुड़ा है? लखनऊ घराना से। अगला प्रश्न है ख्याल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है ख्याल नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ग्रामीण कलाकार द्वारा। अगला प्रश्न है
चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा युआन है। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी और मुद्रा क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है और मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है, रूस की राजधानी और मुद्रा क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी और मुद्रा क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, जर्मनी की राजधानी और मुद्रा क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, इटली की राजधानी और मुद्रा क्या है? इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा यूरो है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की राजधानी और मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। अगला प्रश्न। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब और